वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग चालक के बारे में कुछ पढ़ेंगे। चालक क्यों उपयोगी है, कहाँ कहाँ इसका यूज़ किया जाता है, कैसा चालक यूज़ करना चाहिए जिससे बिजली की खपत कम हो, और कैसा चालक यूज़ करें जिससे कि वो गर्म जल्दी ना हो। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेरी के तौर पर एक है, ये क्यों चालक गर्म होता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। पहले जैसे हम लोग एक हथेली लेते हैं, हथेली दो हथेली ले ली और हथेली को रगड़ लिया, सिंपल सा, तो हथेली क्या हो जाएगी, गर्म। ठीक है, चेक करके भी देख सकते हैं आप लोग। तो हथेली को अगर रगड़ते हैं तो हथेली गर्म होती है। उसी तरीके से अगर हम क्या कर देते हैं, पत्थर को रगड़ देते हैं, और जो है प्राचीन काल में यही किया भी जाता था। आग जलाने के लिए लोग क्या करते थे, पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ते थे या चोट मारते थे तो आग निकलती थी वहाँ से, यानी वो गर्म होता था। तो उसी तरीके से चालक के अंदर भी ऐसा ही कुछ प्रोसेस होता है। ठीक है, अब चालक में क्या प्रोसेस होता है उसको देखा जाए तो चालक जो होता है, जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग हैं या कोई पदार्थ है, सारी चीज़ें ये एटम से मिलकर बनी होती है। एटम का मतलब परमाणु, लिखे भी देता हूँ यहाँ पे मैं, एटम परमाणु। परमाणु होता है तो परमाणु में और भी चीज़ें कुछ पाई जाती हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो परमाणु के अंदर जो जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको डिटेल में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। परमाणु के अंदर सबसे पहले जो पाया जाता है वो होता है नाभिक। नाभिक पाया जाता है, नाभिक को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियस। और फिर नाभिक के अंदर दो चीज़ें पाई जाती हैं, मेनली है तो बहुत सारी चीज़ें जो मेन तुमको दिखाई मतलब बताई जाती हैं, वो दो पाई जाती हैं। एक होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। ये दोनों नाभिक को छोड़कर अपनी बाहर नहीं आ पाते हैं, ये नाभिक में ही बसे रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिगर बना करके इसको समझा देता हूँ। जैसे ये तुम्हारा हो गया नाभिक। नाभिक को हमेशा पॉजिटिव चार्ज से लिखा जाता है, ये पॉजिटिव चार्ज का होता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज का होता है, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है इसके पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज नहीं होता है जितना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है, बिल्कुल न्यूट्रल। देखो यहाँ से न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रॉन के पास में कोई चार्ज नहीं होता है, सिर्फ इसका मास पाया जाता है अपना, तो ये इसका मास हो जाएगा। इसके पास भी अपना मास होता है लेकिन इतना कम होता है कि हमको पता नहीं चलता है। सिर्फ हम मशीनी तौर पर देख सकते हैं कि हाँ इतना होता है, लिख सकते हैं कागज़ों के ऊपर, लेकिन उसका यूज़ ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। प्रोटॉन हो गया, ये नाभिक के अंदर पा गया, ये नाभिक हो गया। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर हम अगर लिख दें एक छोटा सा पी और एक छोटा सा एन, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन। इसके चारों ओर क्या होती हैं, कक्षाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, हर कक्षा की अपनी ऊर्जा होती है, और वो कक्षा के बाहर इस कक्षाओं में, इन जो भी कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब वो बंद भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशनों में पाए जा सकते हैं। ठीक, और पहली कक्षा में दो ही सिर्फ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर हमारे पास आखिरी कक्षा जो भी होगी, परमाणु की आखिरी कक्षा जो भी होती है, उसमें अगर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन नहीं है या 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लास्ट वाली कक्षा को क्या बोला जाएगा, खाली कक्षा बोला जाता है, या इनको बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी आखिरी कक्षा में 8 से कम और 2 से कम इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, संयोजी। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चालक में विद्युत के प्रवाह को संपन्न कराते हैं। अब ये विद्युत प्रवाह को अगर संपन्न कराते हैं तो एक चालक के अंदर एक ही एटम नहीं पाया जाएगा, एक ही परमाणु नहीं पाया जाएगा। चूंकि चालक होता है, चालक में बहुत सारे एटम पाए जाते हैं, और बहुत सारे एटम होते हैं तो बहुत सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाए जाते हैं। चालक को मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा मोटा करके बनाता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये तुम्हारा हो गया चालक। चालक के अंदर क्या होगा, एटम होगा, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। एटम को नहीं शो किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की एक मैं भीड़ बना देता हूँ, यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, काफ़ी मोटा लिया इसलिए काफ़ी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे इसके अंदर। जब इसमें से क्या हुआ, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, यानी विद्युत धारा के प्रवाहन के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक बल कार्य करेगा, और वो बल क्या करेगा,
इसको एक डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा, एक डायरेक्शन में भगाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने सब जगह पे निगेटिव देखो ऊपर की तरफ दिखा दिया है, यानी इनके पास में निगेटिव चार्ज होता है, उतना ही होता है जितना कि प्रोटॉन के पास में होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के पास में निगेटिव चार्ज होता है, तो ये निगेटिव चीज़ हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो ये पॉजिटिव की तरफ भगने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब ये चलते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग भीड़ में होते हैं, कहीं मेले में गए हुए हैं या बाज़ार गए हुए हैं, वहाँ पर देखते हैं जब हम जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो धक्का मुक्की होती है। ठीक है, और धक्का मुक्की होगी तो उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होता है, धक्का मुक्की होनी शुरू हो जाती है। और जब धक्का मुक्की शुरू हो जाएगी यानी एक तरह से ये रगड़ना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे से स्पर्श करके आगे निकलते हैं। ठीक है, तो जब स्पर्श करके आगे निकलने की कोशिश करते हैं तो ये धीरे धीरे एक एक करके दूसरे से रगड़ते हुए जाते हैं और ये क्या होता है, रगड़ के कारण क्या होता है, ये चालक धीरे 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 गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो चालक को गर्म होने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। और एक तरीके से दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं हम लोग कि जैसे नाभिक होता है, तो नाभिक जो होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक तरह का फोर्स लगाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल, जो तुम लोगों की टॉपिक में है नहीं। सो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा निगेटिव चार्ज के ऊपर, या पॉजिटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, या निगेटिव चार्ज हमेशा निगेटिव चार्ज के ऊपर एक तरह का बल लगाता है। यानी ये या तो खींच सकते हैं एक दूसरे को या तो एक दूसरे को दूर भगा सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। चूंकि न्यूक्लियस तुम्हारी पॉजिटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज होता है, तो ये दोनों एक दूसरे के बीच में फोर्स लगाते हैं। चूंकि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, इसलिए आकर्षण बल लगता है। तो नाभिक क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती रहती है। उसके बाद में जब वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, यानी जब धारा इसमें प्रवाहित करते हैं चालक के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने की कोशिश करता है। यानी जिधर की तरफ वैद्युत क्षेत्र जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागने की कोशिश करता है। यानी न्यूक्लियस से वो अपना पीछा छुड़वाने की कोशिश करता है, यानी वो अलग से एक तरीके का फोर्स लगाता है। और जब वो अलग से एक तरीके का फोर्स लगाता है, यानी यहाँ पर से क्या होता है, उसको कुछ वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। और जब वो काम करता है, कोई भी आदमी है काम करेगा तो उसकी बॉडी अपने आप ही गर्म हो जाती है। उसी तरीके से क्या होगा, ये भी हीट करने लगता है, इलेक्ट्रॉन भी हीट करता है। और इलेक्ट्रॉन हीट करता है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, सबके साथ यही प्रोसेस होता है, तो सब गर्म हो जाते हैं। और सब गर्म होते हैं तो इसका असर तुमको चालक पर दिखाई देता है और चालक क्या होता है, कुछ समय के बाद में गर्म हो जाता है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं क्यों चालक गर्म होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो है विद्युत उपकरण में भी चालक का उपयोग किया जाता है। और सारे उपकरण जितने भी हैं, जैसे हम ले लें तुम्हारा फ्रिज ले लें, एसी ले लें, कूलर ले लें, ठीक है, और बिजली के बोर्ड ले लें, ठीक है, उसके बाद में अपनी गाड़ी ले लो, कार ले लो, बाइक ले लो, या ट्रेन ले लो, हेलीकॉप्टर ले लो, हवाई जहाज़ ले लो, कुछ भी ले लो, ये इलेक्ट्रिक से चलने वाले सारे अप्लायंस हैं और ये सारे हीट हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या किया जाता है, इस हीट एनर्जी का भी यूज़ किया जाता है, तो वो भी थोड़ा सा देख लो इसके बारे में। हीट एनर्जी का उपयोग कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो ये तुम लोग डेली यूज़ में देखते हो। सबसे पहले घर में हीटर का यूज़ किया जाता है, हम लोग घर में हीटर यूज़ करते हैं। उसके बाद में प्रेस यूज़ करते हैं, वहाँ पर क्या किया जाता है, कुछ जो लाइट होती है, कुछ थोड़ी सी पार्ट उसको क्या करते हैं हम लोग, वो उसको अप्लायंस को रेगुलेट करने में, चलाने के लिए उपयोग में लाते हैं, और बाकी की सारी एनर्जी क्या करते हैं, उसको हीट करने में, और ताकि वो गर्म हो जाए। और बाकी हम लोग जैसे हीटर का उपयोग करके हम लोग खाना अपना तैयार कर सके, प्रेस का यूज़ करके कपड़े को ऊपर प्रेस कर सके। ठीक है, उसी तरीके से अब उसके आगे का थोड़ा सा एक क्वेरी और है कि क्यों मोटा चालक उपयोगी होता है, पतला चालक क्यों उपयोग में नहीं लाया जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। मोटा चालक जो होता है, जैसे ये मोटा चालक हो गया और ये एक पतला चालक हो गया, यहीं पर दिख भी रहा है, सभी लोगों को दिख रहा है कि मोटे चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है। इसका जो परिच्छेद का क्षेत्रफल है, ये परिच्छेद का क्षेत्रफल होगा, इसका जो परिच्छेद का क्षेत्रफल है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जबकि पतले चालक में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम है काफ़ी, और इसका परिच्छेद का क्षेत्रफल जो है वो भी कम है। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ से किसी आदमी को निकलने में आसानी होगी, वहाँ से आसानी जल्दी निकल जाएगा। भाई जैसे मोटा दरवाज़ा बनाया, चौड़ा दरवाज़ा घर का बना दें हम अपने, तो क्या होता है, आदमी कोई भी होगा कंफर्टेबली दौड़ के भी जा सकता है, पैदल चल के भी जा सकता है, किसी भी तरीके से जा सकता है। और अगर दरवाज़ा घर का पतला है तो उसको सोच समझ के निकलना पड़ेगा, कहीं हमारा दाहिना कंधा न लड़ जाए, हमारा बायां कंधा न लड़ जाए, हमारा सिर न लड़ जाए। उसी प्रकार से
चालकों में मोटे चालक जो होता है, मोटे चालक में क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी 1 सेकंड में काफ़ी इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाते हैं। 1 सेकंड में परिच्छेद से काफ़ी इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इस जगह से, ठीक है। और 1 सेकंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन जाते हैं, या ये कहते हैं कि 1 सेकंड में किसी भी क्षेत्रफल से जितने भी चार्ज चले जाएं, आवेश चले जाएं, उसे ही हम करंट कहते हैं। अब यहाँ पर तुम लोगों को दिख रहा है कि इसका एरिया ज़्यादा है, चूँकि परिच्छेद का क्षेत्रफल ज़्यादा है, इसलिए 1 सेकंड में यहाँ से इलेक्ट्रॉन काफ़ी ज़्यादा जाएंगे। सेम चीज़ यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर परिच्छेद का क्षेत्रफल थोड़ा सा कम है, और जब परिच्छेद का क्षेत्रफल कम होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो जाएगी वो काफ़ी कम जाएगी 1 सेकंड के अंदर, और चार्ज भी इसी तरीके से कम जाएंगे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ज़्यादा आसानी से फ़्लो करेंगे, यहाँ से कम आसानी से फ़्लो करेंगे, तो इसमें मोटे चालक में क्या होता है, करंट आसानी से फ़्लो हो जाती है इसी के कारण, क्योंकि चार्ज जितना ज़्यादा जाएगा उतना ही ज़्यादा करंट होगी, जितना आसानी से जाएगा उतनी आसानी से करंट फ़्लो होगी। यहाँ पर चार्ज क्या होता है, बड़ी कठिनाई से जाता है, ठीक है, चार्जों की संख्या भी कम जाती है, तो करंट की क्वांटिटी पतले चालक में कम होती है और मोटे चालक में ज़्यादा होती है। इसीलिए मोटे चालक को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। हम लोग देख भी सकते हैं कि जो खंभे खींचे होते हैं रोड के किनारे में, रोड साइड में, वो काफ़ी मोटा चालक उसमें यूज़ किया जाता है। और घर में हम लोग जो चालक यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो मोटा हो, कापर का हो, ठीक है, उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोटे चालक को ज़्यादा उपयोग में लाते हैं और पतले चालक को कम उपयोग में लाते हैं, ठीक है। और इसका एक थोड़ा सा और साइंस में आगे थोड़ा सा बढ़ें तो इसको जो इसमें आसानी से जाता है इसको चालकता बोला जाता है, और इसके लिए भी चालकता होती है। तो मोटे चालक की चालकता जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और पतले चालक की चालकता थोड़ी सी कम कर दी जाती है या कम हो जाती है उसके नेचर के कारण। अब इसके बाद में थोड़ा सा हम और आगे टॉपिक पढ़ लेते हैं, बता देते हैं कि चांदी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, जबकि चांदी सबसे ज़्यादा करंट क्या करती है, प्रवाहित करती है। चांदी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, तो चांदी हम लोग जानते हैं कि चांदी सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है, ठीक है। लोग इसका अपने यहाँ अपने देश में या इंडिया में, खासकर इंडिया में इसका उपयोग जो है ऑर्नामेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है। अब इतनी महंगी है तो महंगी चीज़ों को वायरिंग के तौर पर नहीं यूज़ किया जा सकता है। अब वायरिंग के तौर पर यूज़ कर लेंगे तो चोरों की जो है संख्या और ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है, जबकि इससे 99% करंट फ्लो होती है, ठीक है। 99% करंट चांदी के तार से फ्लो हो जाती है, ठीक है। तो इतना सा छोटा सा टॉपिक था, और इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं है, बाकी बाद में अगली वीडियो में।